जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और सीटेट का प्रैक्टिस सेट में जो साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, तो वो हम साइकोलॉजी का आपका प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं। और हमने साइकोलॉजी की 14 क्लासें ले चुके हैं और ये हमारी 15वीं नंबर की क्लास है। और हम आप लोगों को बता दें, जो सीटेट दिसंबर 2024 में 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का हम रिवीजन करा रहे हैं। सीटेट ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे हैं, उन सभी का हम आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से रिवीजन करा रहे हैं। एक बार फटाफट हम आप लोगों को बता दें, लगभग 4-5 दिन हो गए हमने क्लास नहीं ले पाई थी, दीपावली की वजह से का भी बहुत सारा काम था इस वजह से। तो अब ये क्लास है, डेली कंटिन्यू चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बस हमारा एग्ज़ाम का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग फटाफट सबसे पहले यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और उसमें जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर को आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोग वहाँ पर अपने घर पे उन क्वेश्चन पेपर को लगाइएगा और वही क्वेश्चन हम आपको इस क्लास के माध्यम से कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं साइकोलॉजी, दोस्तों ऐसे आप लोग अगर नई साइकोलॉजी पढ़ते हो नया, तो साइकोलॉजी थोड़ा टफ सब्जेक्ट है और उसमें जो थोड़ा पॉइंट रहते हैं, अगर वो आपके समझ में आ गए तो पूरा क्वेश्चन आप हल कर ले जाओगे। तो उन्हीं पॉइंटों को हम इस क्लास के माध्यम से समझाएंगे और बहुत सारी क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताएंगे, आपको बताते हैं इस क्लास के अंदर। तो इस तरह से हमने आप लोगों को टारगेट रखा है 1 से 20 प्लस को नंबर लाने का टारगेट। देखो दोस्तों, मेरा जो हम ये बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि 1 से 20 प्लस, तो ये बहुत ही हम इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं। इस बात को आप लोग हल्के में मत लेना, इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप लोग इसे हल्के में लोगे तो हम आप लोगों को कल की खबर बताते हैं। कल 4 नवंबर था, आज 5 नवंबर को हम क्लास ले रहे हैं। तो 4 नवंबर को कल जो बिहार में बीपीएससी TRE 3 की जो शिक्षक भर्ती हो रही है बिहार के अंतर्गत, उसमें दोस्तों क्या हुआ है कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उन कैंडिडेटों के भाई अदर स्टेट के बिहार में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सीटेट के माध्यम से जाएंगे वहाँ पर। तो अगर उनके सीटेट में 90 नंबर से कम हैं, 60% से अंक कम है, तो उनको निकाल के सीधा बाहर कर दिया गया है। कल ये पटना हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश आया है और उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के बच्चे बाहर हुए हैं। तो आप लोग हमारी इस बात को हल्के में मत लीजिएगा और हम आप लोगों को वो तरीका बता रहे हैं सीटेट में इतने अच्छे नंबर लाने का। आप लोग नोट्सों के माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, इतने नंबरों तक नोट्सों के माध्यम से आप लोग मुश्किल से पास कर पाओगे इसे। तो जो भी भाई बहन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके और हमारी इस क्लास को लेगा और क्लास में जो बातें हम बताएंगे उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को समझ के आप लोग रिवीजन करना। 100% आपके 1 से 20 प्लस नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइएगा दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इससे पहले 12 नंबर क्वेश्चन तक हम 14 नंबर की क्लास में करा चुके थे और आज की क्लास में दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग एकदम ध्यान से समझना, हम किस तरह से क्वेश्चन को कराते हैं। हम हमेशा ऑप्शनों को काटते हैं, ऑप्शनों को काट के ही हम आप लोगों को आंसर निकाल के देते हैं। तो आप लोग भी वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हम किस तरह से पॉइंट ऑप्शनों को काटते हैं। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट उसे टिक लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीटेट के अंतर्गत। हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जो रटंत विद्या होती है वो काम नहीं आती है, इसलिए हम नोट्सों पे जोर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो पेडागोजी टाइप क्वेश्चन, जो मतलब आपकी सोच क्या है, उसकी आप बच्चे के प्रति कितना सोच सकते हैं, वो सोच पे डिपेंड करते हैं हर एक क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जितने भी निगेटिव पॉइंट हैं बच्चे के प्रति, जो नेगेटिव पॉइंट हैं, उन नेगेटिव पॉइंटों को आप लोगों को काट के चलना है और पॉजिटिव पॉइंट बच्चों को देना है। आइएगा देख, तो यही आप लोग जब बार बार हमारी क्लास लोगे तो ये जो तरीका हम आप लोगों को बताते हैं तो सेम तरीका ये आप लोगों को आ जाएगा। और मेरा यकीन मानिएगा,
एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करा रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा लिया है हमने, वो क्वेश्चन न जाने कितनी बार हम करा चुके हैं, क्योंकि वो बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन एग्जामिनर रख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक। अब दोस्तों अगर आपने संधियाँ पढ़ी हैं हिंदी के अंतर्गत, तो एक प्लस अधिक, एकाधिक, जब तो ये कौन सी संधि हो गई? तो दोस्तों एक प्लस अधिक, तो ये हमारी, और एकाधिक आ बड़ा आ गया यानी कि ये दीर्घ संधि हो गई, यानी कि आ और आ लास्ट में आ रहे हैं और तो छोटे आ हैं, आ मतलब कि दीर्घ आ हो रहा है, बड़ा, तो यानी कि दीर्घ संधि हो गई है। तो एक से अधिक, ठीक, एकाधिक का मतलब है एक से अधिक। बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन को समझना बेहद आवश्यक है, और फिर हम जब उनके ऑप्शन को लग करते हैं तो ऑप्शन को भी समझना हमारे लिए, चारों ऑप्शनों को हमें पूरी चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, तभी हम आंसर लगाएंगे। ऐसे डायरेक्ट जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमारा ए ऑप्शन है, बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। बी ऑप्शन, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। और सी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी, तो भी आपका ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। एकाधिक, एक से अधिक, बस ये पॉइंट पकड़ लो, और यही एक पॉइंट ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को आप पकड़ लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार की, क्या, एक से अधिक, तो वो भी अलग अलग प्रकार की बुद्धि है ना, तो कई प्रकार और एक से अधिक, तो बात एक ही है ना। तो हमारा यानी कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही कहता है कि बुद्धि हमारी कई प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं, कर सकते नहीं, आप लोग हल इस तरह से करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, फटाफट आइएगा देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, थोड़ा के लिए और के का फर्क पड़ रहा है इसमें। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन पे आइएगा। सबसे पहले, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जब उनका ऑप्शन पढ़ोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ऑप्शनों से क्लियर होता है। तो ए ऑप्शन, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बी ऑप्शन, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। सी ऑप्शन, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। और डी, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उन्हें सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ठीक, तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, कोई बात नहीं, फटाफट आप लोग इसका कुछ नहीं तो तुक्का भी आप लोग लगा सकते हैं। तो आइएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आइएगा दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है वाला क्वेश्चन है। आइएगा, ए ऑप्शन पे आते हैं, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बी ऑप्शन, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बी ऑप्शन हो गया। और सी ऑप्शन हमारा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। डी,
यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्या? सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार, व्यापक जिसका विस्तार हो मूल्यांकन में, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो मूल्यांकन से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों को अगर मूल्यांकन समझ में ना आए, देखो क्लास में पढ़ाई चल रही है, ठीक है, तो अगर कोई मान लो प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है, तो वो क्लास में जाएगा, एक बच्चे का किसी को भी, जितने भी क्लास जितनी बड़ी है, तो वे क्लास में घूमेंगे फिरेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों को कुछ पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वो जो प्रिंसिपल जी हैं, तो वो कॉपी भी चेक कर सकते हैं, देखेंगे कॉपी में कुछ लिखा है क्या, आज जो अभी किसका पीरियड चल रहा था उस पीरियड में कुछ बच्चों को पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। तो ये जो चेक करना होता है दोस्तों, यही मूल्यांकन होता है। क्या होता है? ये मूल्यांकन करना, ये मूल्यांकन के बारे में यही होता है। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां, तो इसका हमारा सबसे लास्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें नेगेटिव वाला पॉइंट देखो, हमारा डी ऑप्शन नेगेटिव पॉइंट है बाद बाकी के। ए ऑप्शन, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल बात सही है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन पे जाएंगे, तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल बात सही है, तो ये भी हमारा सही है पॉइंट। और सी पे जाएंगे, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम बच्चों के प्रति पॉजिटिव हैं, जो पॉइंट है उसके बच्चों के प्रति पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन हमारा डी ऑप्शन वो निगेटिव पूछ रहा है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया है जिससे बच्चों को मतलब ये इसके बारे में जानकारी पता लगे कि बच्चे क्या धीमे तरीके से सीख रहा है या ख़राब इसकी बुद्धि है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा गलत पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चनों को, भले ही आपको सतत और व्यापक से आप सतत व्यापक मूल्यांकन आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप ऑप्शनों पे आएंगे तो ऑप्शन को जो 3 ऑप्शन इसमें से ऐसे होंगे, जब नहीं वाली बात की हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो पॉजिटिव पॉइंट होंगे और एक जो नेगेटिव होगा वही हमारा आंसर होगा। और ज़्यादातर आप लोग ऐसे मतलब देखना, जैसे चलो ये तो नेगेटिव वाली बात है, जो नेगेटिव मतलब नहीं रहता है तो उसमें ये रहता है कि उसमें 2 तो पॉइंट ऐसे रहते हैं बिल्कुल नेगेटिव, उनको आप फटाफट काट सकते हो, लेकिन 2 उसमें ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि वो सेम लगते हैं। अब आप कन्फ्यूज रहते हो कि कौन सा इसमें आंसर है, ठीक है। तो आप लोग उसमें ध्यान से सुनिए, देखिएगा कि कुछ न कुछ क्वेश्चन का कुछ न कुछ उस ऑप्शन में आप लोगों को, चाहे भले ही पर्यायवाची के माध्यम से मिले, आपको वो शब्द मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, सीटेट का बता रहे हैं हम, ठीक है। और जब इस तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि मैं किसी के बारे में किसी मतलब वीडियो देख ली किसी की और हम आपको बता रहे, नहीं, ये मेरा रियल तरीका है। क्योंकि हमने भी 130+ पार किए सीटेट के अंतर्गत, तो मुझे मालूम है कि मैंने कैसे किए। मैंने किसी का ना नोट्स पढ़ा, ना कुछ भी नहीं पढ़ा, बस जैसे हमने आपको बताया, हम जैसे हमने किया, बस हम अपना जो रियल अनुभव है हम वही आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। और मान लोगे तो बहुत ही फ़ायदा में रहोगे, बहुत ज़्यादा मेरी बात को मानोगे। क्योंकि अब उन लोगों को पूछिएगा जो 1 नंबर के, ठीक है, 89 नंबर हैं जिनके, जो कल तो जो महिला कैंडिडेट थी उनके बारे में निकला था बीपीएससी में, तो जिनके अगर 89 नंबर हैं, 91 नंबर भी कम रह गया तो उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो बताइए क्या उनके ऊपर बीत रही है। तो हम आप लोगों को 90 या ये सब छोड़ो, कितना हम 120+ का हम टारगेट दे रहे हैं आप लोगों को। अरे 120 नहीं तो 115 आएंगे आपके, नहीं बताओ, 110 115 हर हाल में प्राइमरी के अंतर्गत आपको हम इतना ले जाएंगे यहाँ वहाँ तक। बस शर्तें क्या है कि आप लोग जैसा हम बताएंगे आप लोग वैसा करते रहना। आप लोगों ने अगर वैसा किया तो आप लोग जब रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट ही नहीं, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, तभी आप कहोगे कि हाँ शिवम स्टडी ने सही बोला था, ठीक है। तो आइएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है, बच्चों में प्रतिभाशाली आप लोग
समझ सकते हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभा मतलब इसका तात्पर्य हमारा रहता है भाई जो मतलब बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ठीक, तो बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है डैश डैश। तो किसके कारण प्रतिभाशाली हो सकते हैं? ए ऑप्शन, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बी, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। और सी, हाँ चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ दिया, सक्सेसफुल पेरेंट्स यानी कि सफल माता पिता। और डी, एक अनुशासित दिनचर्या। यानी कि बच्चों में जो प्रतिभाशालिता, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक थोड़ा माने कि जिनकी पढ़ने में ही नहीं बल्कि वो हर एक शिक्षक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में मतलब अपने से बड़े से किस तरह से मुझे बात करनी है, तो वो उतने अच्छे से बड़ों का सम्मान करते हों, अच्छे से बात करते हों। ठीक है, और पढ़ने में भी ठीक ठाक हों, तो वो यही सब जो गुण होते हैं बच्चे के, वो प्रतिभा के अंतर्गत, प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो वो गुण हमको कैसे मिलते हैं, वो गुण हमको कैसे मिलते हैं, तो वही इस डैश वाले ऑप्शन में यहाँ पर भरना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में तो इसका हमारा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। यानी कि आनुवांशिकता मतलब हमारे जो माता पिता के जीन्स हैं, कुछ हम पे वो भी फर्क पड़ता है, और हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे घर के सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं, अच्छे से आपस में बात करते हैं, तो हम पर भी वही असर पड़ेगा, हम लोगों पर भी। तो हमारा ए ऑप्शन सबसे अच्छा सटीक बैठ रहा है इसमें दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इस डैश वाली जगह पे ए हमारा चला जाएगा। और देखो, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अच्छे साधन दिए जाएं तो क्या आपके घर में भले ही गाली गलौज हो, आपसे बड़े कर रहे हो, एक दूसरे से कोई नैतिकता कोई बात नहीं हो, क्या आप वहाँ पर अपने अंदर अच्छे गुण ला सकते हो? नहीं ला सकते हो क्या? तो ये संसाधन में ये हमारा कट जाएगा। अब सफल माता पिता, अरे किसी के माता पिता अगर, चलो ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनके माँ बाप तो नौकरी करते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं, बच्चे बहुत बेकार निकल जाते हैं, तो ये भी मतलब पॉइंट गलत चला गया हमारा। ठीक है, और डी, एक अनुशासित दिनचर्या। क्या आप एक अनुशासित दिनचर्या से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उसमें कुछ माता पिता के भी जीन्स होते हैं, वो भी काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपका जो वातावरण की बात कर रहा है, जो आपके घर का माहौल है, जो आपके पास पड़ोस का माहौल है, वो भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चनों को, जो ऑप्शनों को काट करके ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग हल कीजिएगा। बिल्कुल काट के ही हमने ये सब कुछ कर दिया। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, सामाजिक आर्थिक रूप से, सामाजिक मतलब देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हमने अपनी आँखों से देखे हैं, वो ऐसे माहौल में रहते हैं, जो माहौल उनका रहता है वो तो सामाजिक के अंतर्गत आएगा। बहुत ही यानी कि गंदे माहौल में रहते हैं, जो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं शराबी, जुआरी और मीट मछली मदरा ऐसे खाने वाले लोग हैं। तो ऐसा बहुत जगह ऐसे माहौल है, तो उस जगह से बच्चा आ रहा है और आर्थिक की बात कर रहा है, यानी कि आर्थिक मतलब अपनी स्थिति गरीबी वाली, रुपया पैसे वाली आर्थिक रूप से वंचित, यानी कि वो ऐसे माहौल से आ रहा है जहाँ पर जिस जगह वो रह रहा है वहाँ पर मीट मछली मदरा ये सब और बहुत ही मतलब गंदे लोग रहते हैं, और पैसे में भी वो गरीब हैं, नहीं है उनके पास। तो उस पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है, उस पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो भाई ऐसे माहौल से जब बच्चा निकल के आ रहा है, तो कक्षा का माहौल हमको कैसा बनाना चाहिए ताकि बच्चा उन चीज़ों से अलग हो जाए और जैसा हम चाहते हैं बच्चा अच्छा बन करके आगे बढ़े। तो ए ऑप्शन क्या करना चाहिए टीचर को? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। बी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। सी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। डी, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत मतलब समझ रहे? बच्चों को अलग करना वर्गीकृत कहलाता है, कि अच्छे बच्चे अलग किया जाए। लेकिन ऐसा समावेशी शिक्षा बिल्कुल नहीं कहती है कि बच्चों को वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। भाई जैसे भी तरीके से जहाँ से भी जैसे भी आया, तो क्लास में हमको उसे स्वीकार करना है।
उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसका जो जो कुछ भी है, मुझे उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करना पड़ेगा टीचर को। और धीरे धीरे करके बच्चों को टीचर उस माहौल से बाहर निकाल लेगा। ठीक, यानी कि उनके जो सांस्कृतिक जो भी उनका रीति रिवाज है, वहाँ से जैसे आया है, हमको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। उनका क्या भाषाई ज्ञान है, हमको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, और उसी चीज़ का उस हमको उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक। दोस्तों, सृजनात्मक मतलब समझते हैं आप लोग? सृजनात्मक, तो सृजनात्मक का मतलब ये होता है कि कोई एक कार्य है, ठीक है, कोई एक कार्य छोड़ो, एक कोई कार्य बोल लो या कोई क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को आप कितने तरीके से हल कर सकते हो, एक क्वेश्चन को आप कितने नए नए तरीक़ों से हल कर सकते हो, तो वही हमारा सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रतिभाशाली आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? ए ऑप्शन, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बी ऑप्शन, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। सी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और डी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो चारों ऑप्शनों में से आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो मुझे आंसर इसमें दिख रहा है, और बाद बाकी के 3 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो देखो, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं देना है। अगर 45 मिनट की क्लास है तो 45 मिनट में ही हम सभी को पढ़ाना है मुझे। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा चला गया। उनके प्रति स्नेही नाते रखने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमको तो समान व्यवहार सभी के प्रति करना है। और डी ऑप्शन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, गलत ये भी नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में हमारा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक, तो अनुकूलित मतलब समझते हो, ऐसा माहौल बना दें उनके प्रति, अच्छा माहौल, तो वो अनुकूल माहौल हो जाता है। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों, प्रेरक मतलब क्या, जो इस तरह से आप उनको उन गाइडलाइन दें, प्रेरणा करें उनको, ताकि वो उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगे। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन भी सृजनात्मकता है, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, या प्रतिभाशाली भी आप नहीं जा रही हैं, लेकिन जब आप ऑप्शनों को देखिएगा तो ऑप्शन में मेरी ये इस बात की गारंटी है कि आप लोग 1-2 बार ऑप्शनों को पढ़ लो। 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को आप अगर 2 बार पढ़ लोगे तो 2 बार पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ही आप तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से आप लोग फटाफट इन क्वेश्चनों को ऐसे ही हल करना है। ये साइकोलॉजी है दोस्तों। तो साइकोलॉजी अगर हम जानते हैं कि जो भी भाई एवं बहन अगर ये पढ़ चुके हैं आप लोग तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो साइकोलॉजी थोड़ा, अब जैसे आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सृजनात्मकता मतलब क्या है, प्रतिभाशाली का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम तभी तो हम बोल रहे हैं आप लोग वहाँ पर याद करना, वहाँ पढ़ना, और यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम विस्तार से बताएंगे। क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, ठीक है, ऑप्शनों को जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको आप लोगों को कैसे काटना है, तो बारी बारी से हम सभी आप लोगों को, आप लोग बस कंटिन्यू क्लास लेते रहना, शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्लास देखना। तो जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखोगे, आपको मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका, चाहे आप ये ट्रिक समझो या कराने का तरीका समझो, तो हम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? दोस्तों, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ख़तरनाक टाइप के क्वेश्चन हैं। इन खतरनाक टाइप के क्वेश्चनों से बचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने अच्छे के लिए जो नहीं, जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर हम गोला कर देते हैं, जो नहीं है वहाँ पर हम गोला कर देंगे। तो गोला करने पर हमको पता, हमेशा मेरे माइंड में ये रहेगा कि ये नहीं वाला क्वेश्चन है, गोला करने पर ही मुझे पता चलेगा। वैसे नहीं, वैसे जैसे हम ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम जब तक ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक हम नहीं वाला पॉइंट भूल जाएंगे और हमारा 100% की गारंटी लेते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस तरह से नहीं वाले पे गोला करना है और उसके बाद ए ऑप्शन
एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। बी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। सी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। डी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। यानी कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? तरीका नहीं है, बस आप लोग नहीं है में ही आप पूरा नहीं है। और ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और भाई हमारा आंसर है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, गलत बात। अगर टीचर बेचैन हो रहा है किसी तरह से तो बच्चों को क्यों फटकार लगाएगा? उसकी समस्या, वो अपनी समस्या खुद सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। और जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, बाद बाकी की ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा? डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि फटकार बच्चों को हम नहीं लगा सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 ये कह रहा है कि बच्चों को आप बिल्कुल भी डंडा नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं। उनको पढ़ने के प्रति आप नहीं धमका सटका कुछ भी नहीं कर सकते हो बच्चों को। ठीक है, बच्चा अपने मन से जब पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो, नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हो। दोस्तों, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने जो है कि क्वेश्चनों को घुमा दिया। अलग अलग सोच, अभी हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग हमारी क्लास में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत ज़्यादा घुमाता है। और आप लोग बिल्कुल नो टेंशन होके रहिएगा कि हम आप लोगों को वो तरीका बता देंगे, हम भी आप लोगों को उस तरह से क्वेश्चनों को हल करने का तरीका बताएंगे। चाहे वो कितने भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा, आपका माइंड भी वैसे ही घूम जाएगा। अब वो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। यानी कि अभी हमने आपसे कुछ देर पहले एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया था कि एक बच्चे के सामने एक क्वेश्चन रख दिया गया है और उससे ये बोल दिया गया है कि इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से हल कर सकते हो। तो वो किसके अंतर्गत था? सृजनात्मकता के अंतर्गत था। किसके? सृजनात्मकता। और वो यहीं पर कह रहा है क्वेश्चन हमारा अलग अलग सोच। उसने क्वेश्चन को हल्का थोड़ा सा घुमा दिया, यानी कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ए ऑप्शन विकलांग हैं, बी डिसलेक्सिक हैं, सी सृजनात्मक हैं और डी प्रत्यास्थी हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता हमारा इसका आंसर चला जाएगा 20 का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आने की संभावना रखते हैं। सृजनात्मक, तो आप लोग अपने माइंड में सृजनात्मक जहाँ भी शब्द आ जाए तो यानी कि एक कार्य को अलग अलग सोच वाले पैटर्न को बच्चों की पहचानना, यानी कि एक कार्य को या एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से या आप कितने तरीक़ों से इसे हल कर सकते हो। ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो हम ये आज यही लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके आगे जो 8-10 क्वेश्चन जो भी बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा आप भी बोर होने लगते हैं, मुझे मालूम है। तो क्लास तो वैसे 45 मिनट की क्लास होती है, लेकिन आप लोग चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है और हम बगैर समझाए हम पढ़ाते नहीं हैं, डायरेक्ट नहीं कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? क्वेश्चनों को समझिएगा पहले। ए ऑप्शन, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। बी ऑप्शन, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। सी ऑप्शन, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यानी कि
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नेगेटिव पॉइंट हमको यहाँ पर देखना है, तो फटाफट आप लोग बताइएगा नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। बाद बाकी के हमारा सब सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो 8-9 क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है अगर हम ये सब कुछ कराएंगे तो 1 घंटा से पार जाएगा। 30 मिनट और लगेंगे, तो आप लोग बोर होंगे, कोई बात नहीं, हम एक क्लास और बना देंगे, इसी की कोई दिक्कत नहीं। आपके समझ में आना चाहिए। देखो, पढ़ो उतना, पढ़ने का भी कुछ तरीका होता है, हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग ये कभी देखो, हमने भी 17-18 घंटे पढ़ाई की है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम, तो पढ़ना पड़ता ही है ज़्यादा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब हमको ये दिखता है मुझे मेरा ये सब्जेक्ट भी क्लियर करना है, मुझे ये भी करना है, तो ऑटोमेटिक वो तो फिर टाइमिंग मुझे बढ़ानी पड़ेगी, मुझे क्या, हर किसी को। लेकिन पढ़ने का सही तरीका यही है, चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो उतना समझ के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हमने 10 पेज पढ़ लिए और समझ में एक पेज का भी नहीं आया मुझे, नहीं, 10 पेज नहीं, आप लोग 1 पेज पढ़िएगा, लेकिन 1 पेज के अंतर्गत भी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आई वो हाथ से जाने नहीं चाहिए। इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो और दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जो तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग एक बार मान के देखिएगा उस तरीके को। 100% आप लोगों को, और 100% ही लाभ होगा, 100% लाभ होगा ही होगा। और मुझे तो कल बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्ट हुआ है, जो 90 नंबर से कम वाली जो लेडीज़ें निकाली गई, वहाँ से महिलाओं को निकाल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की काफ़ी लेडीज़ें थी, तो उनको भी, उन्होंने, एक लेडीज थी, उन्होंने मतलब केस किया था पटना हाई कोर्ट में इसी को लेकर के। तो वही मतलब पटना हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपके 60% से कम अंक हैं सीटेट में, इसलिए आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, और उनके साथ साथ में जितने भी जित अभ्यर्थियों के नंबर हैं उनको भी निकाल दिया गया। तो आप लोग एकदम इस बात को सीरियस लीजिएगा कि आपके 1 से 10 प्लस, तो देखो टारगेट तो हमने 1 से 20 प्लस का रखा है, ठीक है, 1 से 20 प्लस का। आपके 100% आप अपने मन में इतना रखना कि मुझे 1 से 10 प्लस क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेहनत करिएगा, बस थोड़ी दिन और बाकी हैं, बने रहिएगा शिवम स्टडी क्लास के साथ। और ये आपका अपना ही परिवार है, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा, इसका रूप है जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बड़ा कीजिएगा। और एक दिन बहुत सारे, ऐसी नहीं है, बहुत सारे हमारे भाई एवं बहन, मुझे बहुत सारे बच्चों का, भाई बहनों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो शिवम स्टडी परिवार से दिनों दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग भी, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग भी इस शिवम स्टडी परिवार से जुड़िएगा। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है, और शेयर नहीं किया, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।